अभी काफ़ी महीनों से मेरे वालिद मोहतरम मेरे पिताजी की तबीयत नासाज चल रही है। तो इस दरमियान काफ़ी हॉस्पिटलों में इधर-उधर आना-जाना लगा रहता था। एक दिन एक हॉस्पिटल के अंदर मेरे पापा के बेड के पास एक 80-82 साल के बुज़ुर्ग बीमार व्यक्ति आया। तो अपने पापा की खिदमत के साथ-साथ, उनकी सेवा के साथ-साथ मैं उनका भी छोटा-मोटा काम करने लगा, उनकी भी सेवा करने लगा। तो धीरे-धीरे वो मुझसे घुल-मिल गए और कई ज़िंदगी के अनुभव मेरे साथ उन्होंने शेयर किए, मुझे बताए। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज तक अगर मैं सरकारी नौकर होता तो मैं 60-65 हज़ार रुपये मेरी पेंशन आती, लेकिन मैंने जवानी में ही ये नौकरी छोड़ दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उस वक्त बीमार रहते थे क्या, क्यों छोड़ दी नौकरी? तो वो बोले कि हमारा पुश्तैनी कारोबार उस समय अच्छा था, नौकरी से ज़्यादा पैसे उस वक्त हमें मिलते थे। इसलिए मैंने पुश्तैनी कारोबार को ज़्यादा तवज्जो दी ताकि मेरे बच्चों को मैं कामयाब कर सकूं, सरकारी ऑफिसर बना सकूं, एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचा सकूं। और वो बोले मैं इस काम में कामयाब रहा और मेरे बच्चे सरकारी नौकर बन गए, बड़े अफसर बन गए। और एक हंसी का ठहाका लगाया। जब हंसकर वो थोड़े चुप हुए, मायूस हुए, तो फिर बोले कि एक चीज़ का मुझे दुख सताता है। मैंने कहा अब क्या सताता है दुख आपको? तो बोले मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते। वो पतराई सी आंखों से मुझे देखने लगे, मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं वार्ड से बाहर चला गया। इसी दरमियान मुझे अमिताभ बच्चन जी की एक बात भी याद आ गई। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में आमिर खान साहब को ये बात कहते हैं कि एक बार मेरा और बाबूजी का झगड़ा हो गया था। बाबूजी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी, तो वो एक महान लेखक थे, कवि थे। तो बाबूजी का और मेरा झगड़ा हो गया था। तो बाबूजी ने मुझे डांटा, तो मैंने बाबूजी को कहा किससे पूछ के मुझे पैदा किया? तो हरिवंश राय जी ने बच्चन साहब को जवाब दिया कि तेरे दादा ने भी मुझे पूछ के पैदा नहीं किया और मैंने भी तुझे पूछ के पैदा नहीं किया। और हाँ, कल के दिन तेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो वो तुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे और इस सवाल का जवाब तुम ज़रूर देना और दुनिया को बताना कि किससे पूछ के अपने बच्चे पैदा किए। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि माँ बाप की खिदमत करें, उनकी सेवा करें। अगर माँ बाप खुश हैं तो रब खुश है, खुदा खुश है। अगर माँ बाप नाराज़ है तो फिर दुनिया में अपनी ज़िंदगी बेकार है। थैंक यू, शुक्रिया।